हेलो गाइस, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल दिनेश एकेडमी में। तो गाइस जो है आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का इतिहास लेक्चर 1 और परीक्षा वाणी का अध्याय 3। यानी कि जो परीक्षा वाणी है तो उसमें जो है उत्तराखंड का इतिहास का जो अध्याय है वो 3 और जो पार्ट है वो 1 यानी कि लेक्चर 1 जो है आज का जो है हमारा इस वीडियो में रहने वाला है। तो देख लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्तराखंड के इतिहास को जानने से पहले जो है हम इतिहास के बारे में जो है कुछ जो है इसका अर्थ जो है जानने वाले हैं कि आखिर इतिहास क्या चीज़ है। तो यदि हम उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ेंगे तो उत्तराखंड के इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है जो है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा जो है हमारा ऐतिहासिक काल। तो इसको जानने से पहले कुछ जो है बेसिक सी बातें जान लेते हैं कि इतिहास क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है उत्तराखंड का इतिहास, तो उसके नीचे फिर मैंने लिखा है इतिहास। तो इतिहास क्या है तो देख लेते हैं कि इतिहास क्या है। तो इतिहास जो है हमारा प्राचीनता से नवीनता की ओर मानव जाति का क्रमिक और व्यवस्थित विकास जो है हमारा ये कहलाता है इतिहास। यानी कि प्राचीनता से नवीनता की ओर मानव जाति का क्रमिक व व्यवस्थित विकास क्रम जो है हमारा इतिहास कहलाता है। तो जैसे ही प्राचीनता से नवीनता की ओर मानव जाति का क्रमिक व्यवस्थित विकास जैसे जाना इतिहास से, तो यहाँ से जो है फिर जो है एक सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ये क्या चीज़ है कि मानव जाति का क्रमिक व व्यवस्थित विकास कैसे हुआ। तो फिर यहाँ से जो सवाल है कि आखिर मानव का क्रमिक विकास कब से माना जाता है, तो ये जो है आगे जो है ये सवाल खड़ा हुआ था। तो फिर कारण जो है इसका क्या रहा था, तो कारण देख लेते हैं कि कारण क्या था। यानी कि पुख्ता जानकारी ना होना, पुख्ता जानकारी ना होना यानी कि कोई जो है लिखित प्रमाण ना होना। तो कोई भी जो है लिखित प्रमाण की जानकारी ना होना। तो फिर ऐसे ही जो पुख्ता जानकारी है तो यहाँ से जो है फिर आगे जो है क्या जो है व्यवस्थित रहा था इसमें इतिहास से, तो यहाँ से जो है फिर शुरू हुआ हमारा प्रागैतिहासिक काल। यानी कि कोई लिखित प्रमाण पत्र जो है नहीं मिलता है प्रागैतिहासिक काल में। तो ऐसा नहीं है कि कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, लेकिन कुछ ना कुछ तो जो है जानकारी जो है हमें प्राप्त हुई थी। तो वो प्राप्ति जो है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को आगे के पॉइंट को लेके चलते हैं कि प्राप्त जानकारी के आधार पर जो है इतिहास को जो है फिर 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, तो प्राप्त जानकारी के आधार पर इतिहास को जो है 3 जो है भागों में बांटा गया था। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं देख लेते हैं कि पहला जो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा जो है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा जो है हमारा ऐतिहासिक काल। तो ये जो है उत्तराखंड के इतिहास जानने के जो है स्रोत है, तो इनको 3 भागों में बांटा है। यानी कि उत्तराखंड का इतिहास जो है हम पढ़ रहे हैं तो इसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट को जो है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऐसा इतिहास जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल है तो ये ऐसा इतिहास है जिसमें किसी का लिखित प्रमाण जो है इस इतिहास में नहीं मिलता है। तो फिर ये कौन सा इतिहास है, तो कौन सा इतिहास जो है आगे के पॉइंट को लेके चलता हूं मैं इसमें कि ऐसा इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है। यानी कि जो ये इतिहास है प्रागैतिहासिक काल, तो ये जो है ऐसा इतिहास है जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है, प्रागैतिहासिक काल। तो उसके बाद दूसरा जो देख लेते हैं, दूसरा भाग कौन सा है, यानी कि 3 भागों में जो है हमने इसको बांटा है। तो ये है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। यानी कि इस ऐतिहासिक काल को जो है प्रागैतिहासिक काल के समय के बाद जो है इस आद्य ऐतिहासिक काल को जाना जाता है। यानी कि इस प्रागैतिहासिक काल के बाद जो है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल जो है, तो इसको जो है इस आद्य ऐतिहासिक काल में जो है लिपि का ज्ञान था लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था। तो इसमें जो पॉइंट आगे है हमारा कि लिपि का ज्ञान तो था लेकिन इसको जो है
पढ़ा नहीं जा सकता था आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि को। तो ये कौन सा इतिहास है, तो जान लेते हैं ये कौन सा इतिहास है। यह इतिहास भी जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है आद्य ऐतिहासिक काल को। तो इसके बाद देख लेते हैं कि अगला जो भाग है तीसरा, तो फिर आगे के पॉइंट को लेके चलते हैं अगले भाग को। तो फिर तीसरा जो आता है हमारा ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के आगे के पॉइंट को देख लेते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या कहा गया है कि जिसका हमारे पास लिखित प्रमाण है और उस लिखित प्रमाण को पढ़ लिया गया है। यानी कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है तो इसमें जो लिखित प्रमाण जो है हमारे पास जो है तो उसको पढ़ लिया गया है, तो इसको जो है ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ये था उत्तराखंड के इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। तो इसमें जो है हमारा प्रागैतिहासिक काल पहला है, दूसरा जो है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा जो है हमारा ऐतिहासिक काल। तो इनको पढ़ने से पहले हमने कुछ जो है इतिहास से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जो है हमने जो है इस वीडियो में जो है जानी कि यानी कि इतिहास क्या है। तो प्राचीनता से नवीनता की ओर मानव जाति का क्रमिक व व्यवस्थित विकास। तो ये था आज का मेरा वीडियो, कुछ उत्तराखंड का इतिहास, इससे संबंधित बेसिक जानकारी। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल और फिर आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इससे जो है हम उत्तराखंड के इतिहास को जो है पढ़ने वाले हैं कि उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत। तो यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, यदि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस पर अपना लाइक और कमेंट अवश्य करें। साथ ही जो है मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसकी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो है लिंक पे क्लिक करके जो है आप मुझे जो है वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का उत्तराखंड का इतिहास लेक्चर 1 यानी कि अध्याय 3। तो यदि वीडियो जो है अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। साथ ही जो है यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो है बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाएं, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहे समय समय पर। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।